नारायणपुर में माओवादी हमले में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कृषि मंत्री ने घायल जवानों से अस्पताल जाकर की मुलाकात। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और भीड़ से बचने की अपील की। विश्व क्षय दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित। दुर्ग से जागरूकता रथ किया गया रवाना। और बिलासपुर में खादी वस्त्रों की प्रदर्शनी। फैशन शो में खादी के डिजाइनर वस्त्रों ने लोगों को किया आकर्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। नारायणपुर जिले में माओवादी हमले में शहीद हुए जवानों को पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर पी सुंदर राज और पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर आईजी ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं होगी। नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रद्धांजलि समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक चंदन कश्यप और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इससे पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने शहीदों के परिजनों को सांत्वना दिया। उन्होंने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से माओवादियों के पैर उखड़ने लगे हैं। ये घटना उनकी हताशा का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने घायल जवानों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं कल देर शाम कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर लाए गए घायल जवानों से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। श्री चौबे ने जवानों से घटना की जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। कृषि मंत्री ने बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है। नारायणपुर हमले में शहीद हुए कांकेर के जवान करण दिहारी को श्रद्धांजलि देते हुए अंतागढ़ आज स्वस्फूर्त बंद रहा। व्यापारियों ने घटना पर दुख जताते हुए दुकानें बंद रखीं। सड़क चौराहे भी सूने रहे। लोगों ने इस बंद का समर्थन किया। गौरतलब है कि डीआरजी के जवान नारायणपुर में माओवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लेकर वापस जिला मुख्यालय आ रहे थे। इस दौरान कन्हार गांव कड़ीनार सड़क पर माओवादियों द्वारा आईईडी विस्फोट किया गया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और अन्य 12 जवानों को भी चोटें आईं। घायल जवानों को उपचार के लिए कल शाम हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कल 1910 नए संक्रमितों का पता चला। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 10,491 मामले सक्रिय हैं। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा संक्रमित दुर्ग जिले में मिले हैं। यहां 691 नए कोरोना संक्रमितों का पता चला है। इसी तरह रायपुर में 507 और बिलासपुर में 117 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जितना हो सके भीड़ वाली जगहों पर न जाएं। श्री सिंहदेव ने कहा कि शादी ब्याह के मौके के लिए भी गाइडलाइन जारी की जाएगी। वहीं मास्क न पहनने वालों पर भी जुर्माना बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। गया है, इम्तिहानों को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो मास्क नहीं पहनने में फाइन पहले 200 रुपए थी, सोचा जा रहा है कि इसको 500 रुपए बढ़ा दें। मकसद आपसे 500 रुपए लेने का नहीं है। मकसद ये है कि आप समझें कि स्थिति कितनी गंभीर है कि अपने नागरिकों पे हमको अगर कोई जुर्माना लगाना पड़ रहा है तो सरकार बहुत ज्यादा चिंतित होगी। तब ऐसे कदम अपनाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। शादी ब्याह के लिए भी हम लोग यही विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी प्रकाशन भी हो जाएगी कि 50 से ज़्यादा लोग एक जगह शादी में नहीं होने चाहिए। हम बाहर जाएं
हर हालत में मास्क पहने। आप मास्क पहनने की अहमियत को समझिए कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि अगर हमने मास्क पहना तो आप ये मान के चलिए कि 90% तक हम कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद करेंगे। दुर्ग जिले में भी कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरीजों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। अभी हमारा प्राथमिक जो चिंता है कि केसेस की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग केसेस आइडेंटिफाई करें ताकि सही समय में सभी लोगों को इलाज मिल सके। परंतु प्राइमरी फोकस यही रहेगा कि जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। जो सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों को अभी आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है और जो भी आयोजन होंगे उसको अनुमति लेके ही आयोजन होंगे। लोगों से अपील है कि जो नॉर्म्स है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, मास्क का उपयोग है और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलना, इन सभी चीज़ों को लोगों से पालन करने की अपेक्षा है। कोविड संक्रमण को देखते हुए कोरिया जिले में भी कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने बताया कि चिरमिरी में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, वहीं अन्य स्थानों पर नए कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। कोरोना का भी थोड़ा सा संक्रमण बढ़ रहा है और इसी के आधार पर कई चिरमिरी में करीब 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब नए कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं जहाँ ताकि जो माइक्रो लेवल पे इसको फैलने से रोका जा सके। दूसरा, इस बीमारी से बचने के लिए जो मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और आपको हैंड सैनिटाइज करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त जो शासन द्वारा लगातार जो वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, इसमें मैं पूरे कोरिया के ज़िले के लोगों से अपील करता हूँ कि जो 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं और 45 वर्ष के अधिक कोमॉर्बिडिटी के साथ है, वो निश्चित रूप से टीकाकरण अवश्य कराएं ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। इस बीच प्रदेश में टीकाकरण जारी है। प्रशासन भी लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहा है। आज विश्व क्षय दिवस है। भारत सरकार वर्ष 2025 तक देश से टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार भी वर्ष 2023 तक प्रदेश से टीबी के खात्मे की कार्य योजना पर काम कर रही है। पूरी दुनिया में इस साल विश्व क्षय दिवस द क्लॉक इज टिकिंग यानी घड़ी चल रही है की थीम पर मनाया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड के कारण पिछले 1 वर्ष में टीबी के रोकथाम के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं आई हैं। हालांकि अभियान को रोका नहीं गया है और अब इसे तेजी से संचालित किया जा रहा है। टीबी की जांच को आसान बनाने के लिए हर जिले में स्वयंसेवी नामांकित किए गए हैं जो संदिग्ध मरीजों के सैंपल एकत्र करेंगे। इस बीच दुर्ग में भी विश्व क्षय दिवस के मौके पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लोगों को मोबाइल पर टीबी मित्र ऐप डाउनलोड करने की अपील की गई है। जिले के क्षय रोग प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि टीबी के प्रति जागरूकता लाने और रोगियों की पहचान करने में एनजीओ की मदद भी ली जा रही है। हमारे देश में आज 50% से ज़्यादा केसेस पूरे वर्ल्ड में जो निकल रहे हैं हमारे देश से ही निकल रहे हैं। इसलिए ये विशेष रूप से जो ये टीबी वर्ल्ड डे जो मनाया जा रहा है, आज हम लोग जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, रथ निकाल रहे हैं, जिससे लोग प्रचार प्रसार के इसके माध्यम से लोग सही समय पे अगर किसी को ऐसे लक्षण हो जिनको 15 दिन से खांसी आ रही हो, बुखार आ रहा हो, शाम को न आ रहा हो, भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, तो ऐसे सभी लोग जो है सही समय पे आकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं और अपने को 2023 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाना है और देश को भी मुक्त करना है 2025 तक। इस मौके पर दुर्ग से एक जन जागरूकता रथ भी रवाना किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने कोरोना काल में जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाई है। ये बात छत्तीसगढ़ प्रांत संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने रायपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। श्री सक्सेना ने बताया कि आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बीते 19-20 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। सभा में संगठन संरचना, कार्य योजना और राष्ट्रीय विषयों पर आधारित प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
कार्य संघ ने विशेष रूप से पूरे भारत भर में किए और उसका एक बहुत अच्छा वित्त प्रस्तुत किया गया था। तो करीब 92,656 स्थानों में और कोविड के समय सेवा का कार्य किया गया और इसमें लगभग 5,07,656 स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय स्तर पे भाग लिया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये संख्या 977 स्थानों में 7,801 स्वयंसेवक जिन्होंने काम किया। छत्तीसगढ़ में लगभग 74,140 राशन किट और 1,26,341 रेडीमेड फूड पैकेट ये वितरित किए गए। राष्ट्रीय स्तर में इसकी संख्या है 4,66,34,720। तो जिस समय लोग अलग थलग पड़ गए थे, मार्केट से सामान नहीं आ पा रहा था, या लोग जो परिवार अकेले रह रहे थे, छात्र थे, ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में आप सबने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि फूड पैकेट और राशन ये वितरित किए गए। श्री सक्सेना ने जानकारी दी कि सभा की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण और कोविड महामारी के सम्मुख खड़ा एकजुट भारत शामिल हैं। बिलासपुर जिले में इन दिनों खादी प्रदर्शनी की धूम मची हुई है। यहां मिलने वाले डिजाइनर जैकेट, कुर्ता पजामा और अन्य वस्त्र लोगों को लुभा रहे हैं। गौरतलब है कि बिलासपुर में बीते 12 मार्च से 15 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी के दौरान खादी से निर्मित परिधानों पर आधारित फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें खादी से बने नए डिजाइन के वस्त्रों को काफी सराहना मिली। प्रदर्शनी में भाग लेने आए युवा फैशन डिजाइनरों में भी इसे लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। फैशन डिजाइनर कोमल ने कहा कि खादी के वस्त्र सभी मौसम के अनुकूल होते हैं और इन्हें पहनकर आप अपनी मिट्टी से भी जुड़ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कोमल नागदो है। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और आज जो हमने शो किया वो इसलिए था बेसिकली कि देखिए, खादी एक लौता ऐसा फैब्रिक है जो आप जब चाहें, जैसे चाहें वैसे पहन सकते हैं, तो खुद को अपनाइए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बिलासपुर के सहायक संचालक पंकज कुमार अग्रवाल ने कहा कि फैशन शो के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इसे जन जन में लोकप्रिय बनाना है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक हस्तियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र नहीं है, बल्कि आप जो ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े पहनते हैं वो भी खादी से तैयार किए जा सकते हैं। फैशन शो में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि खादी को सिर्फ लोग जो एक मानसिकता थी कि नेता लोग ही पहनेंगे या खादी जो है सिर्फ एक वीआईपी वस्त्र है, वो ऐसा नहीं है। ये आम जनता भी उसको पूरे डिज़ाइन के साथ, जो आज मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांडेड कपड़े आते हैं, उन डिज़ाइनों के साथ खादी के कपड़ों को भी वो पहन सकते हैं और खादी में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग खादी बना रहे हैं, जो महिला स्व सहायता समूह उसमें काम कर रही हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा इससे। प्रदर्शनी के दौरान ग्रामोद्योग विभाग द्वारा तैयार अन्य घरेलू सामग्रियों की बिक्री भी की जा रही है। प्रदर्शनी के दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।